हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरु माहेली टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, Nine of Pentacles, Three of Pentacles, क्वीन ऑफ वांड्स। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपको ऐसा लग रहा है इस वीक में कि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो आपके तरफ बहुत र्यूड है। ओके, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका भी बिहेवियर उनके साथ र्यूड रहा हो, सख्त रहा हो, और आपने एक दूसरे को कुछ ऐसा बोला है जिसके वजह से आपको लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में कोई स्कोप नहीं बचा, आगे कुछ नहीं हो सकता। चीजें अब कंट्रोल के बाहर जा चुकी हैं, जो डैमेज है वो कंट्रोल से बाहर हो चुका है। हालांकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप जानते हैं कि आपके लिए इससे सुटेबल पर्सन कोई नहीं हो सकता। आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लगता है कि एटलीस्ट इस पॉइंट पे, इन हालातों में आपसे बेहतर उनके लिए कोई नहीं है। और एक्सक्यूज मी, आपको भी ऐसा लगता है कि आपके लिए इन हालातों में उनसे बेहतर कोई नहीं है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों ने ऐसा किया क्यों, बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप मैरिज के लिए बिल्कुल सही हैं। मतलब कि आपका रिलेशनशिप जो है वो लंबे समय तक चल सकता है, आप कंपैटिबल हैं और परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, इसका दिल सॉफ्ट है, ये सामने वाले की बातें सुनती है, ये दूसरों को मौका देती है, रिस्पॉन्सिबल है और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। मगर इस पॉइंट पे ऐसा क्या हुआ है, उनको इतना गुस्सा क्यों आया या आपको इतना गुस्सा क्यों आया कि आपने एक दूसरे को हर्ट करने वाली बातें कही, और अब आप समझ नहीं पा रहे कि इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए। हालांकि ये टेम्पोररी रीडिंग है वर्गो। ईयरली 2021 की रीडिंग अगर आप देखना चाहें या पिछले हफ्ते की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। और ये जनरल रीडिंग भी है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, हमेशा ये चीज ध्यान में रखें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास यहाँ पे, तो कुछ अग्रीमेंट चल रहा है। मेरे ख्याल से आपके और इस पर्सन के बीच किसी तरीके का फ्यूचर कमिटमेंट चल रहा था। मुझे लगता है कि बातें एकदम एंड पे आके खत्म हुई हैं। किसी तरीके का मैरिज एग्रीमेंट, मैरिज प्रपोजल, फ्यूचर प्लानिंग, जब आपको एकदम भरोसा हो गया था कि यस ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बन जाएगा, तभी चीजें खराब हो गई। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको अकेला महसूस हो रहा है एक बार फिर से। ओके, लेकिन ये टेम्पोररी चीजें हैं, ऑफ कोर्स ये चेंज होती रहती हैं। चलिए, वैसे भी अभी और कार्ड्स आपके लिए बाकी हैं। मैसेजेस फॉर वर्गो। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर।
King of Wands, Ten of Pentacles, Five of Cups, Five of Swords। सो यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और इस कार्ड के साथ एक चीज होता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन आपका रिलेशनशिप जो है वो एक ऐसे पॉइंट पे आ गया है जहां पे आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है, आप साथ होके भी साथ नहीं है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप दोनों अपने आप को अकेला पाते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका एक अच्छा खासा परिवार है जो आपको लग रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप की वजह से टूट रहा है। ओके, आपके बीच जो दूरियां आ रही हैं उसका असर आपके परिवार पे भी हो रहा है क्योंकि आपका परिवार खुश था आपकी खुशी में। ओके, आप जब तक हैप्पी थे अपने रिलेशनशिप में तब तक आपके परिवार को भी शांति थी, उनको ज्यादा स्ट्रेस नहीं था किसी बात का। लेकिन अब इस सिचुएशन में उनको भी परवाह है। और फाइव ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये सब कुछ आखिर बिगड़ना ही था तो फिर बना ही क्यों। रिग्रेट, अफसोस। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ हो सकता है कि आप किसी के टच में ऑलरेडी हो, चीजें बिल्कुल एंड तक पहुंच गई हो, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आपके बीच में दूरियां आ गई हैं। और ये ज्यादा दुखदाई इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, सोलमेट्स हैं, मगर फिर भी बातें नहीं बन पा रही हैं। अगला कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स का। अपने पास्ट को आप देख रहे हैं खड़े होकर। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कितने सदियों से अकेले हैं। ऐसा लग रहा है आपको कि आपके लिए हर खुशी टेम्पोररी तौर पे ये चीजें हैं, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप इतने सैड हैं कि इसके बाद आपको कोई किनारा नहीं मिलेगा। आपके लिए रास्ते बंद हो गए। यहाँ आप देख रहे हैं वाटर है और ये लोग इस साइड खड़े हैं। इनको लग रहा है कि अब ये दूरी कभी खत्म नहीं होगी। इस नदी को क्रॉस करके उस साइड कैसे पहुंचा जाए, अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए। यही सेम फीलिंग आपके अंदर हो सकती है इस समय, लेकिन ये सब कुछ टेम्पोररी है वर्गो, ये ओवर हो जाएगा। ओके, जब आपके बीच इतना स्ट्रांग बॉन्ड है तो आप में से किसी एक को तो एटलीस्ट इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर आप नहीं तो फिर कौन। ओके, अगर रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो उन्हें हमें यूजुअली गंवाना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं। मैसेजेस फॉर वर्गोस for third week of October. Master Buddha, increased awareness, deep connection, trust your inner voice. तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक सोलमेट जैसा कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है। तो आपको अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए, ना कि दूसरों के कहे हुए में आना चाहिए।
या फिर जल्दीबाजी में, गुस्से में या ईगो में कोई फैसला मत लीजिए। अगर गुस्सा आता भी है तो भी उसे कंट्रोल कीजिए, शांत रहने की कोशिश करिए। ना बन पड़े तो बात कम करें, लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस बात से बचिए आप लोग कि एक दूसरे को कुछ डिसरिस्पेक्टिंग या इंसल्टिंग आप कह दें, इससे आपको बचना चाहिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर 3rd वीक ऑफ अक्टूबर। आई होप आपने एंजॉय की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।